आज हम लोग करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 की मेजर पेपर जो फर्स्ट है वो करेंगे। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, हम बीच में जो वीडियो आपको देना ठीक है छूट गया था, भूल गए या जो है अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। आज से हम रेगुलर हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे नेचर एंड एलिमेंट ऑफ नोबल। तो आपको पता है नोबल का एलिमेंट क्या है, नेचर क्या है, वो आपको पता है। तो नोबल जब लिखते हैं तो हम दो तरीके से लिखते हैं, कई तरीक़ा से लिखा जाता है। वो नेचर है, जैसे साइकोलॉजिकल, जैसे सबसे ज़्यादा हम लोग इमेजिनेशन को यूज करते हैं, काल्पनिक लिखते हैं, ठीक है। और ये एक होता है जो ऑटोबायोग्राफी जो होता है, ठीक है, सेल्फ वाला जो रियल होता है। तो कई प्रकार के हम लोग लिखते हैं और होता है। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ नेचर। सारे टॉपिक को कवर करेंगे वन बाय वन। तो आइए देखिए नेचर और एलिमेंट ऑफ नोबल क्या है। देखिए नेचर क्या होता है कि इसका क्या क्या ज़रूरी है, इसमें क्या आपका कैरेक्टर क्या किस तरीके से, ठीक है, स्टोरी थीम ये सब प्लॉट क्या होता है, यही होता है एलिमेंट ऑफ जो है नोवेल का। उसी प्रकार से ड्रामा में भी होता है। ड्रामा में प्लॉट होगा, कैरेक्टर होगा, डायलॉग होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नोवेल में हमारा नैरेटिव होगा, स्टोरी होगा, कहानी होगा। तो आइए डायरेक्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद समझा देंगे। जैसा कि आपको पता है लाइक ड्रामा, नोवेल हैज़ गॉट सम इम्पॉर्टेंस एलिमेंट। नोवेल का भी कुछ इम्पॉर्टेंस एलिमेंट्स हैं। इन ऑर्डर टू गिव ए कम्प्लीट सेल्फ टू ए नोवेल, अगर एक नोवेल को पूरी कंप्लीट संपूर्ण तरीके से आकार देना है, देने के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमारा नोवेल होता है। ये क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट जैसे घर बनाने के लिए हमारा क्या क्या एलिमेंट्स होता है, सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ईंट का ज़रूरत पड़ता है, पानी का, बालू का, ये सब क्या घर का एलिमेंट है। इसी प्रकार से यहाँ भी नोवेल में भी होता है। तो देखिए यहाँ सर्टेन एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। जैसे प्लॉट क्या होता है, पूरे कहानी का प्लॉट होता है, ठीक है। 1 घंटा का कहानी है तो 1 घंटा शुरू से लेके 1 सेकेंड से शुरू से लेके लास्ट तक वो प्लॉट होता है। और प्लॉट में हमारा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्लॉट में हमारा एपिसोड जो भी आएंगे अभी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें राइजिंग एक्शन होगा, सारा कुछ होगा। तो प्लॉट हुआ। दूसरा कैरेक्टर जानते हैं। नैरेटिव कोई राइटिंग जो बोलते हैं या कहते हैं वो है नैरेटिव या डायलॉग होता है। जैसे टाइम ऑफ एक्शन, समय के साथ एक्शन होगा। प्लेस ऑफ एक्शन, ठीक है, किस जगह पे एक्शन किया गया, किस जगह किस समय एक्शन हुआ। फिर एग्जीबिशन ऑफ लाइफ, जीवन का प्रदर्शन, थीम, जो टेक्निक, स्टाइल एंड सो ऑन, ये सब हमारा नेचर में आता है। ये सब प्लॉट नेचर में आता है। अगर हम यहाँ देखें नेचर को हम लोग अलग से एक डेफिनेशन दे देंगे इसको। सबसे पहले देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब सबसे पहले, द एलिमेंट ऑफ प्लॉट जो एक एलिमेंट है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन ए नोवेल का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लॉट। एलिमेंट क्या है, प्लॉट सिंपली डील्स विथ सर्टेन यूनिट्स, सिचुएशन एंड एपिसोड्स। ये क्या डील्स करता है, ये बतलाता है कि कुछ सर्टेन यूनिट्स होते हैं, ठीक है, कुछ सिचुएशन जो परिस्थिति, स्थिति, दुख, ठीक है। तो नोवेल में बहुत सारे सिलास मार्नर पढ़ोगे, उसमें बहुत सारा जो है हमारा सैडनेस आएगा, सैड की बात होगा, ठीक है। सिलास मार्नर बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे, कहानी पढ़िए होंगे, ये पढ़िएगा पता चलेगा। एपिसोड वही प्रकरण होता है। नो नोवेल इज़ कंप्लीट विदाउट ए प्लॉट, अगर कोई भी नोवेल कंप्लीट नहीं होगा बिना प्लॉट का। प्लॉट होगा, ठीक है। प्लॉट के अंदर बाकी जितने सारे होते हैं सब प्लॉट के अंदर होते हैं। 10 ए प्लॉट इन द नोवेल इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एक्शन, इसका एक्शन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरी एक्शन होता है उसमें। एक्शन का मतलब वहाँ कोई भी कहानी है, उस कहानी में
जिस तरह से हो रहा है वो स्ट्रक्चर होता है, वो प्लॉट होता है। प्लॉट में स्ट्रक्चर, दीज आर ऑर्डर्ड होता है और रजिस्टर्ड होता है। ये क्या है, एक क्रम में होता है, ठीक है, एक ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं कोई कहानी आप देख रहे हैं, जितने सारे आप फिल्म देखते हैं वो क्या है, फिल्म एक कहानी होता है, स्टोरी होता है। जैसे 3 इडियट का देखिएगा, ये नॉवल का है, ठीक है। टुवार्ड्स, देखिए रजिस्टर्ड टुवार्ड्स अचीविंग पार्टिकुलर इमोशन, हमारा इमोशन क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स क्या पड़ता है, ये सारे क्या होता है, ये ऑर्डर में होता है, ऑर्डर में किया जाता है। In fact, the actions are performed by particular characters in a work। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी कहानी, उस कहानी में जो करेक्टर्स होंगे, वो करेक्टर्स के द्वारा जो एक्शन होगा वो पूरी तरीके से जो उस कहानी में जो भी पार्टिकुलर जो भी करेक्टर वो परफॉर्म किया जाता है एक्शन को, ठीक है। आर मीन्स बाय विच दे एग्जिबिट their mental and dispositional qualities, ये होता है। आगे देखिए यहाँ, there is a difference between the plot and story। देखिए प्लॉट और स्टोरी, स्टोरी प्लॉट में ही स्टोरी होता है, ठीक है। बोलता है स्टोरी इज एनाटॉमी ऑफ कोर्स ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होंगे उस इवेंट्स के जो कार्य है ना, कार्य प्रणाली है, उसी का एनाटॉमी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको शरीर बोलते हैं ना, वो होता है। सो इन ए लिटरेचर बी इट ए नॉवल, या तो ये ड्रामा ऐसे कहा जाता है, या तो नॉवल है ड्रामा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट, डिफरेंट टाइप प्लॉट फॉर्म होता है। सम प्लॉट्स आर डिजाइन टू अचीव ट्रेजिक इफेक्ट एंड अदर्स टू अचीव द इफेक्ट ऑफ कॉमेडी, रोमांस, सेटायर etc, ठीक है। तो हम ड्रामा में भी देखते हैं या हम कोई नॉवल में भी देखते हैं तो आपको दुखद वाला आता है, ट्रेजिडी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ड्रामा में देखिए अभी हेमलेट देखिए, बहुत सारे सिलास मार्नर के नॉवल में देखेंगे अभी, तो ये सब है। इन ए नॉवल सम ट्रेजिडी और कॉमेडी टेक प्लेस, कुछ समय कुछ ट्रेजिडी भी होता है, कुछ कॉमेडी भी होता है। सर्टेन कैरेक्टर्स स्ट्रगल और सफ़र और सक्सीड और सर्वाइव और डाई, ऑल सच ए इंसिडेंट मेक द प्लॉट ऑफ नॉवल, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट में नॉवल का जो प्लॉट बनाता है। कभी लोग, ठीक है, मर जाते हैं, हीरो हीरोइन में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, दोनों के बीच टकराव होता है, उसमें कोई जीत जाते हैं तो सक्सीड हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं। तो इन सारे चीज़ स्टोरी में जो होता है वही स्टोरी क्या बोलता है, प्लॉट जो है नॉवल का प्लॉट बनता है। सो द सिचुएशंस और एपिसोड्स, जो प्रकरण है, जो परिस्थिति है, वो मे बी डिफरेंट, अलग अलग है ना, हो सकता है। द नॉवेलिस्ट आर नॉट ए अलाइक, दैट इज़ लाइक, जैसे वाल्टर स्कॉट और अलेक्जेंडर डुमस, दे आर अबाउट सम थ्रिलिंग हिस्ट्रिकल इंसिडेंट etc। जैसे वाल्टर स्कॉट जो है वे, ठीक है, ये वाल्टर स्कॉट ये हिस्ट्रियन है, हिस्ट्रिकल जो है इंसिडेंट या नॉवल लिखे हैं। अलेक्जेंडर ड्यूम्स इस तरीके से, तो इन सभी का एग्जाम्पल है जो राइटर है। इन द केस ऑफ जॉर्ज इलियट, देखिए जॉर्ज इलियट में देखिए अपने नॉवल जो है सिलास मार्नर में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, वी फाइंड हर प्रेजेंटिंग द सफरिंग्स ऑफ इनोसेंट पर्सन। अब इनोसेंट पर्सन है और उसको सफरिंग दिया जाता है, ठीक है, पीड़ा है ना, पीड़ा दिया जाता है, दर्द दुख के प्रेजेंट किया गया है, वो पाते हैं सिलास मार्नर को। पर्सन सिलास मार्नर, ये लैंटर्न यार्ड में जो है ये सेटिंग, वहाँ पे विलेज है, गांव है, जो भी बोलिए, प्लेस है। लेटर इन, पहले यहाँ होता है
लैंटर्न यार्ड में, उसके बाद रेबेलो में होता है, रेबेलो में लेटर रेबेलो। 10 शी प्रेजेंटेड द मॉरल बैकग्राउंड इन द नॉवल। तो ये दिखलाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया और इतना सारा आपका ये हो गया। जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा 15 नंबर का तो आपको प्लॉट भी बोलेगा, करेक्टर भी बोलेगा, और अगर 5 नंबर का पूछा तो आपको इतना लिखना है। चलिए करेक्टर देखिए, करेक्टर क्या होता है। करेक्टर में आएंगे तो देखिए, करेक्टर इज़ अनदर एलिमेंट द एलिमेंट्स एंड इंसिडेंट्स, जो भी एलिमेंट या जो भी इवेंट्स है और एलिमेंट्स है, इवेंट और इंसिडेंट्स कोई भी घटनाएं होते हैं, टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ सर्टेन मैन। ये भी होता किससे, तो कुछ निश्चित पर्सन के जीवन में होता है, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, ठीक है। हु आर इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म द प्लॉट ऑफ ए नॉवल, जो वो नॉवल का एक जो प्लॉट बनाता है। दस द विदाउट करेक्टर आर नॉवेलिस्ट कैनॉट इमेजिन हिज आइडियाज टू बी एक्सप्रेस्ड इन हिज वर्क। अपने कामों में जो है अपने विचार को एक्सप्लेन नहीं, इमेजिन नहीं कर सकता है, और वो अपने आइडिया को अपने कामों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है बिना ये नॉवेलिस्ट नहीं है, करेक्टर नहीं है तो। सो दिस इज़ द मैटर रिलेवेंट टू द स्टोरी ऑफ नॉवल, और यही मैटर जो है जो नॉवल का स्टोरी बन जाता है। ऑल सच ए मैन एंड वुमेन रेदर फॉर्म द करेक्टर्स ऑफ द नॉवल। साथ ही क्या है, नॉवल का जो भी करेक्टर्स हैं, ठीक है, उस करेक्टर बनाने से सबसे ज़्यादा ऐसे मैन और वुमेन ही जो होते हैं करेक्टर यहाँ। द एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट और है ना रिविलेशन ऑफ करेक्टर्स का इम्पोर्टेंट और डेवलपमेंट जो है also प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉवल। करेक्टर जो है, करेक्टर का रिविलेंस जो सूटेबल करेक्टर है, रिलेवेंट करेक्टर है, या एलिमेंट जो है, एलिमेंट ही है, करेक्टर एलिमेंट होते हैं, और ये ठीक है वो क्या होता है, नॉवल में इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। ए पार्टिकुलर वेज, एक ख़ास तरीके से, इज़ अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट, और एक ख़ास तरीके से अपने प्लॉट को डेवलपमेंट करने के लिए प्रेजेंट कर इस ऑर्डर में किया जाता है, जो अडॉप्ट किया जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में डायलॉग इन ए नैरेटिव प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इन गिविंग ए शेप टू नॉवल, ठीक है। डायलॉग जो है नैरेटिव प्ले में डायलॉग क्या करता है, एक बहुत है ना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साइड होता है जो नॉवल को शेप देने में इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट वाट एवर इज ए प्लॉट या नॉवेलिस्ट ट्राइज टू गिव ए काइंड ऑफ रिविलेशन ऑफ द प्लॉट का रिविलेशन करने के लिए एक प्रकार का जो रिविलेशन है प्लॉट का वो देने का प्रयास करता है, विद द हेल्प ऑफ करेक्टर्स के माध्यम से। दैट इज़ इन सिलास मार्नर में देखेंगे तो वी फाइंड द एक्शन आफ्टर लैंटर्न यार्ड इज पास्ड इन रेवेलो वर्ल्ड। सो विद द हेल्प ऑफ मेन करेक्टर, और जो भी मेन करेक्टर, यहाँ सिलास मार्नर क्या है, मेन करेक्टर, तो सिलास मार्नर एज वेल एज द मिरर करेक्टर्स ऑफ द नॉवल। तो नॉवल का एक देखा गया कि एक करेक्टर्स हैं, ठीक है, मिरर करेक्टर्स है, और साथ में ये करेक्टर ऑलरेडी है। अब हम लोग करेक्टर देखें, करेक्टर के बारे में, तो 5 नंबर का आएगा तो ये लिखेंगे, ज़्यादा का आएगा तो आपको सब लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्लेस देखते हैं। तो नॉवल का जो सेटिंग होता है या प्लेस होता है, उसका टाइम भी होता है। टाइम जैसे जिस समय कहानी लिखा जा रहा है उस समय का टाइम हम लोग देते हैं, या उस समय का वर्णन करते हैं समय को। प्लेस किस जगह पे हो रहा है, और वहाँ सेटिंग उसी को बोलते हैं, प्लेस या सेटिंग।
एल्सो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ए नॉवल। अगर एक नॉवल को क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, सेटिंग भी देखा जाता है, और सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में क्या है कि देयर इज़ ए नो नॉवल पॉसिबल सिंस बिगिनिंग ऑफ द टाइम और द हिस्ट्री ऑफ नॉवल इन विच देयर हैज़ बीन नो सेटिंग। अगर सेटिंग हमारा नहीं है तो इसको हम हिस्ट्री कैसे पता कर पाएंगे, या शुरुआत कब हुआ है, कब से शुरू हुआ है। अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसमें ये संभव नहीं है, नॉवल पॉसिबल नहीं हो सकता है, नहीं है संभव। तो इसलिए हम लोग समय को मेंशन करते हैं, प्लेस को मेंशन करते हैं, किस जगह का कहानी है। वाट एवर इज़ ए नॉवल, जो भी नॉवल है, यदर इट इज़ ए सिलास मार्नर, अगर हम सिलास मार्नर की बात करें, या रॉबिन्सन क्रूसो को बात करें, या सन्स ऑफ लवर। देखिए सिलास मार्नर जो जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया, सुनने में लगता है मतलब मेल है, लेकिन ये फीमेल है, ये अपना नाम चेंज कर लिए। रॉबिन्सन क्रूसो जो, और सन्स एंड लवर्स ये आपका D.H. लॉरेंस का है, और टॉम जोन्स है, गुलिवर ट्रेवल्स है, और सूटेबल बॉय इज़ ए क्रूसिबल etc। ये सब हमारा एग्जाम्पल है जो इनको सेटिंग देखा गया। एक्चुअली द सेटिंग ऑफ नैरेटिव और ड्रामेटिक वर्क इन द जनरल लोकल एंड हिस्ट्रिकल टाइम इन विच इट्स एक्शन अकर्स। तो ये हम लोग देखें, ये ठीक है, हम लोग ये प्लेस देखें। अब बात करते हैं डायलॉग। इसमें भी डायलॉग होता है, इसमें हमारा नैरेटिव किस तरह का कहानी होता है, ठीक है। तो इसमें हम कहानी देखेंगे। तो देखिए डायलॉग आएगा, एलिमेंट्स ऑफ डायलॉग में हेल्प करता है दोनों, बोथ सेंस ऑफ एडवांस टू प्लॉट को हम एडवांस करने के सेंस में, और दूसरा है कि हम डेवलप करते हैं नॉवल के कैरेक्टर्स, नॉवल का जो भी कैरेक्टर्स है उसको डेवलप करते हैं। सब्जेक्ट जो डायलॉग होता है होल्ड्स द एक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड एक्सप्लेन्स देयर नेचर, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है डायलॉग क्या करता है कि अलग अलग कैरेक्टर का एक्शन को होल्ड करता है, और उसको उसके नेचर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, या उसका मूड को, ठीक है, मूड्स को, माइंड को, और उसको मोटिव्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। डिफरेंट कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स का कन्वर्सेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्सेशन। अब वो कन्वर्सेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं, एमंग देम, उन्हीं लोग के बीच, एडवांस एक्शन एंड हैंस द डायलॉग ऑफ द नॉवल एस्टैब्लिश्ड। जो भी नॉवल का जो डायलॉग है वो एस्टैब्लिश किया जाता है इसी में। सो इन द सिलास मार्नर द कन्वर्सेशन बिटवीन सिलास और गॉडफ्रे कैश, तो ये घोड़ा चोरी करने वाला है, इसी का सब कुछ करता है। सिलास एंड अथॉरिटी ऑफ द चर्च, सिलास क्या रहता है, सिलास और इसका अथॉरिटी चर्च का अधिकारी होता है। और सिलास ये कुछ बताया है कि सिलास एंड नेबर्स एट रेवेलो पर जो भी नेबरिंस है उन लोग, और साथ में एपी करके उनका एक बेटी होता है सिलास मार्नर का। तो इसी तरीके से कहानी थोड़ा दिया हुआ है। तो रिवील नेचर, मूड, इसमें क्या दिखाया गया, मूड, माइंड, मोटिव ऑफ कैरेक्टर्स। एलिमेंट ऑफ एक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। सो इट इज़ ट्रू ए नॉवल टेक प्लेस एट ए सर्टेन टाइम। अब समय के साथ साथ होता है, परिस्थिति कंडीशन जैसा हो उस तरीके से इनके लाइफ में हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू एडविन इट, कहता है कि एक नॉवल ऑफ एक्शन है सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं। इन ए सच ए नॉवल होप करते हैं कि दैट ए थ्रिलिंग इवेंट्स हैड अनएक्सपेक्टेड consequence the writer। जनरली हम लोग देखते हैं कि वी एड व्हाट कैन बी डिस्क्राइब एज एन extricalized plot। In the final part of novel देखते हैं तो एक्शन, दिस ट्रेंड इज
unveiled. In Silas Marner, the age of George Eliot has been described as great. It is the क्या बताया कि 19th सेंचुरी का है थी, और द वर्डर अदर नोवेलिस्ट अर्लियर डिस्क्राइब क्या एलिजाबेथन एज में, और 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में देखेंगे तो थॉमस हार्डी जो है 18th सेंचुरी में वो डिस्क्राइब किए हैं लेटर ऑफ विक्टोरियन एज में। और मिसेस वर्जीनिया वुल्फ है ना, हक्सले है, ये डिस्क्राइब करते हैं मॉडर्न एज में, मतलब मॉडर्न एज में बिलोंग करते हैं। ये नोवेलिस्ट है और ये हमारा एज है, ठीक है। आगे देखिए ये टेक्निक क्या है वो देखिए, एलिमेंट ऑफ टेक्निक और स्टाइल also plays a very important role in the creation of novel. What matter in circles to present the novelist ideas is nothing, ठीक है, ये प्रेजेंट करता है जो भी नोवेलिस्ट का आइडिया है जो है उनका प्रेजेंट करता है, जो भी फैक्ट है सर्कुलेट में वो कुछ नहीं है बल्कि ये इसका क्या है, स्टाइल है, टेक्निक है। In through way a novelist has presented his or her incident or story. For example देखिए यहाँ द स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ जॉर्ज इलियट का टेक्निक्स क्या है, लिखने का शैली, वर्णन करने का टेक्निक्स, ये सब स्पेशली इन हर नॉवल में दिखाया है सिलास मारना। आर के नारायण का भी देखने को मिलेगा, आर के नारायण के वर्क में इज़ ए वेरी सिंपल, देखिएगा जॉर्ज इलियट का भी सिंपल है। सर्टेन नोवेलिस्ट में भी वेरी टॉप, कुछ ऐसे हैं जो टॉप होते हैं ज़्यादा, ठीक है। एज वेल भी द एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी इज ऑल्सो नॉट लेस इम्पॉर्टेंट इन नॉवल, कहता है कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑलमोस्ट वेरी एवरी नॉवल इधर इट इज़ रॉबिन्सन क्रूसो, गुलिवर ट्रेवल्स और टॉम जॉन्स, सन्स एंड लवर्स और सिलास मार्नर etc हैज़ गॉट ए स्टोरी। तो ये सारे दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ इसको नहीं भी लिख सकते हैं। फॉर एक एग्जाम्पल दिया है, इंटेंस है इन ए नोवेल सिलास मार्नर वी रीड द स्टोरी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सिलास मार्नर, और जिसमें हम लोग गॉडफ्रे या कैश फैमिली के बारे बात करें, डांस्टन कैश है, विलियम डेन है, एपी है, ये सब कैरेक्टर हैं यहाँ। एमंग ऑल दिस एलिमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ और फिलोसॉफी ऑफ लाइफ presented by a novelist is very important. Generally, a novelist presents his own point of view of man's life through his novel. तो नॉवेलिस्ट क्या प्रेजेंट करता है कि जीवन, लोगों का जीवन या जीवन जो भी है वो अपने अनुसार अपने दृष्टि से ये वर्णन करता है इस नॉवल के थ्रू से। In the novel Silas Marner, George Eliot has presented his attitude towards the man's life, from hope to despair, or from despair to hope, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको कंक्लूजन में आते हैं। तो thus we find the all elements unit together produce or present a new shape to a certain work of art, which is called novel. Say in the absence of even a single element, अगर एक भी एलिमेंट absence हो जाता है, नहीं रहता है, तो फिर the novel will appear either lopsided और incomplete, तो फिर ये incomplete होगा। However, there is example such as novel also, in which the certain elements novel do not exist. For example बताया कि novel create करता है under the ठीक है genre of stream of consciousness has got no story. So such novels were written by James Joyce, Virginia Woolf and others. So yet it is true in certain novels, कुछ novels में भी सही है और unity time चाहे action plus which also seldom flawed. So what is more important among the elements of novel is plot, तो करेक्टर, और इधर आपको दिया गया
मिलियन जिसको सराउंडिंग्स है ना, प्लेस और डायलॉग। डायलॉग मतलब स्टोरी, समझिए स्टोरी होना है, और थीम। तो इस तरीके से आज हम लोग ये एलिमेंट्स देखे हैं और इसका नेचर देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक की ओर, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए छोटा छोटा टॉपिक लेके आएंगे, छोटा सा बड़ा बहुत लंबा हो जाता है। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करेगा तो कर लीजिएगा, ताकि आपका पूरे सिलेबस कवर करने वाले हैं। थैंक यू।